साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली ने दर्शकों को खूब हंसाया था। फिल्म में एक लड़की और एक लड़के ने मिलकर ठगी का ऐसा जाल बुना कि बड़े बड़े लोग फंसते चले गए। जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बंटी और बबली से भी आगे की है। एक न्यूज चैनल, उसके मालिक, संपादक, एचआर हेड और उसकी एक महिला एंकर। कहानी ठगी की नहीं, ब्लैकमेल करने, रेप में फंसा देने की धमकी, लाखों करोड़ों के लेन देन की है। आरोपों के घेरे में है चर्चित न्यूज एंकर शाजिया निसार और डिजिटल न्यूज एंकर आदर्श झा, जिनकी गिरफ्तारी से हुआ हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग का खुलासा। शाजिया निसार देश की बड़े बड़े न्यूज चैनलों में एंकर रही हैं। जब एंकर करती थी तब बड़ी यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट लगती थी। रिपोर्टिंग करने वॉर जोन यूक्रेन तक पहुंची। स्टूडियो में जोर जोर से बोल बोल कर ब्रेकिंग न्यूज पेश करना, उछलते कूदते हुए एंकरिंग करना, एंकरिंग का स्टाइल भी बना और मजाक भी। सोशल मीडिया पर शाजिया की वही सब पुरानी न्यूज एंकरिंग के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। जर्नलिस्ट के तौर पर सच दिखाना काम था, लेकिन अब जो हुआ उसका जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अब शाजिया निसार ब्लैकमेलिंग की मास्टरमाइंड बनकर सामने आई हैं। शाजिया और उनके साथी आदर्श झा के जिस कांड का पुलिस ने खुलासा किया है उसने मीडिया इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। इसीलिए बनी है शाजिया निसार हमारे शो की खास चर्चित चेहरा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। 9 जून को शाजिया निसार और आदर्श झा नोएडा के थिएटर में एक साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने भी मिडनाइट स्ट्राइक करते हुए थिएटर में घुसी और गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के थाना सेक्टर 78 थाने की पुलिस 65 करोड़ की ब्लैकमेलिंग और साजिश करने के आरोप में शाजिया और आदर्श को गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद दोनों को नोएडा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। जज ने आरोपों को देखते हुए दोनों आरोपियों को 21 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। शाजिया निसार भारत 24 न्यूज चैनल में काम कर रही थी। आदर्श अमर उजाला डिजिटल में एंकर था। आरोप लगा कि शाजिया ने अपने ही चैनल के मालिक जगदीश चंद्रा को रेप में फंसाने की धमकी दी, ब्लैकमेल करके 65 करोड़ रुपए की डिमांड की। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भारत 24 चैनल के मालिक जगदीश चंद्रा ने दोनों के खिलाफ 8 जून को एफआईआर दर्ज कराई। जगदीश चंद्रा देश के चर्चित व्यक्ति हैं। IAS अफसर रहे, राजस्थान में बड़े बड़े पदों पर पोस्टिंग रही। 1975 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। 15 साल बाद प्रमोशन पाकर IAS बन गए। 2008 में उन्होंने IAS से VRS लेकर मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री ली। पहले आंध्र प्रदेश के बड़े मीडिया ग्रुप इनारू ज्वाइन करके ETV ब्रांड के 15 रीजनल न्यूज चैनल के CEO बने। के लिए काम करने के बाद खुद मालिक बनने की ठानी। नए सिरे से शुरुआत करके भारत 24 नाम का नेशनल न्यूज चैनल शुरू किया। मालिक, CEO, एडिटर, एंकर के रोल में है चंद्रा। भारत 24 चैनल में ही जगदीश चंद्रा की शाजिया नसीर से मुलाकात हुई जब 2022 में एंकर के लिए उन्होंने शाजिया को हायर किया। किसी को भनक नहीं लगी कि 75 साल के चैनल के मालिक जगदीश चंद्रा और 30 साल की एंकर शाजिया नसीर के बीच क्या चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक FIR में जगदीश चंद्रा ने कहा कि 30 साल की शाजिया निसार 2022 से बतौर एंकर मेरे चैनल में काम कर रही थी। वो मुझे झूठे रेप केस और सुसाइड केस में फंसाने के लिए धमकी दे रही थी। शाजिया मुझसे 60 करोड़ रुपए की रकम की मांग कर रही थी। पिछले साल 2 करोड़ 26 लाख रुपए कई चेक के जरिए ले भी चुकी है। मेरे पास ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं। जगदीश चंद्रा ने ब्लैकमेलर बताते हुए FIR में ब्लैकमेलिंग, फंसाने, धमकाने का मेन आरोप तो एंकर शाजिया निसार पर लगाया, लेकिन आदर्श झा पर आरोप लगाया कि वो ब्लैकमेलिंग में शाजिया की मदद कर रहा था। इतना सब होने के बाद भारत 24 से शाजिया की जॉब टर्मिनेट कर दी गई। शाजिया के खिलाफ कुल 3 शिकायतें आई। जगदीश चंद्रा के अलावा भारत 24 की कंसल्टिंग एडिटर अनीता हाडा और HR हेड अनुश्री धार ने चंद्रा की FIR के अगले दिन अलग अलग FIR दर्ज कराई। शाजिया के यौन शोषण जैसे आरोपों पर अनीता हाडा ने कहा कि शाजिया के सभी आरोप झूठे हैं। अगर ऐसा होता तो वो खुद उसे सपोर्ट करती और शिकायत दर्ज कराती। इस मामले में बड़ी बात यह निकल रही है कि शाजिया को जगदीश चंद्रा ने उसे 2 करोड़ 26 लाख जैसी बड़ी रकम दी। शाजिया और आदर्श ने कुल 65 करोड़ मांगे थे। 2 करोड़ 26 लाख मिलने के बाद बाकी के 62 करोड़ 74 लाख रुपए न मिलने पर जगदीश चंद्रा को रेप केस में फंसा देने की धमकी दी थी। चंद्रा की ओर से धमकी के ऑडियो और वीडियो सबूत देने का भी दावा है। इस मामले में तीसरी आरोपी शाजिया की मां भी है। FIR
एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी साफ नहीं हुआ है कि शाजिया की मां कैसे इस मामले में शामिल हुई। इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर शाजिया ब्लैकमेल कर रही थी तो किस आधार, किन सबूतों पर, कैसे जगदीश चंद्रा जैसे बुजुर्ग और बड़े आदमी ब्लैकमेलिंग में फंसते चले गए। जगदीश चंद्रा पुलिस के पास गए लेकिन 2 करोड़ 26 लाख देने के बाद क्यों गए? ये पूछे जाने पर कि शाजिया को पैसा देने के बजाय चंद्रा या चैनल ने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया, इस पर अनीता हाडा ने कहा कि हम ये सोचकर परेशान थे कि इससे कंपनी की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। अभी तक 2 करोड़ 26 लाख रकम की रिकवरी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने जब शाजिया के दिल्ली वाले घर पर रेड मारी तो उसके घर से 34 लाख 50 हजार की मोटी रकम बरामद हुई। पुलिस के दावे के मुताबिक शाजिया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। कहा कि ये कंपनसेशन यानी मुआवजे की रकम है। ये पता नहीं चला कि किस बात का कंपनसेशन मिला था उसे। रेड में पुलिस ने शाजिया के 3 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप और 1 स्कॉर्पियो कार भी सीज की है। आदर्श के गाजियाबाद के इंदिरापुरम वाले घर पर भी रेड हुई। किसी कैश रिकवरी की रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस की जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि कहीं इस ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट में और लोग तो शामिल नहीं। शाजिया निसार और आदर्श झा तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है। एक तो न्यूज चैनल का मामला, ऊपर से एक न्यूज एंकर और एक न्यूज चैनल के मालिक का नाम है। करोड़ों में लेन देन का दावा है। पैसे लिए गए तो क्यों, पैसे दिए गए तो क्यों? पुलिस को इस राज तक पहुंचना होगा। आदर्श कैसे शाजिया की मदद कर रहा था? आदर्श से शाजिया का क्या लेना देना था? ये कहानी इशारा करती है कि ऑल द ग्लिटर आर नॉट गोल्ड। चमकते चेहरे और चमकते ऑफिस कैबिन्स में क्या कुछ हो सकता है? क्या गहरी साजिश, क्या गहरी चालें चली जाती हैं? मामला सिर्फ एक व्यक्ति या चैनल का ही नहीं, बल्कि एक सिस्टम को झकझोरने वाली कहानी भी है, जो बताती है, सच दिखाती है। दावा करने वाले कैमरों के पीछे कोई ब्लैकमेलिंग साजिश की स्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती है, ये जताती है। चर्चित चेहरा में इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।